भूमि पर वीर वीरमदेव की इस पुण्य धरा पर इस विशाल नामांकन रैली में मेरे जालोर जिले के और जालोर विधानसभा के 36 कौम के विराजे हुए पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे युवा भाइयों और मीडिया से पधारे हुए मीडिया बंधुओं का इस कार्यक्रम में पधारने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज बंधुओं, आपको कहना चाहूंगी कि आज ये 36 कौम की सभा है। इस सभा में निर्णय लिया गया कि 25 तारीख को सभा हुई थी अपने सर्व समाज 36 कौम की, उसमें आप सबने निर्णय लिया था कि हमारी भावनाओं को ठुकरा कर यदि पार्टी ने टिकट दिया है तो पार्टी ने तो टिकट उस व्यक्ति को दिया है, लेकिन इस 27 कौम का टिकट आपको देने को हम लोग तैयार हैं। आप तैयार हो कि नहीं हो? तो मैंने कहा कि मैं 36 कौम को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। जो आप 36 कौम कहेंगे वहां खड़ी रहूंगी, यहीं धूप में कह दिया तो धूप में खड़ी रहूंगी और छाया में बोल दिया तो छाया में जाऊंगी। ये 36 कौम का निर्णय है। तो आज भाइयों और पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों को आप कहना चाहूंगी कि आपके निवेदन पर, आपके कहने पर ये मैंने कदम उठाया है, तो इसकी लाज, हमारे वोटने की लाज आपने रागनी है भाइयों। आज 36 कौम की सभा है। आज 4 तारीख शनिवार ने ऊपर नामांकन पेश 1 बजे बेटो रवाना वाला और बटे 3 बजे ऊपर नामांकन भरवारी तारीख है, मतलब समय दी जोड़ो है। तो आप सबने वही निवेदन करूं कि और टिकट मिलियो है, आप रे भावनाओं ने ठुकरावे नो टिकट दी जो है, तो आप साओ तो कुछ भी करे है, वो जनता चाहे तो कुछ भी करेंगे। टिकट बोली कोई पार्टी करने भी दिए कोई मतलब नहीं। रही बात विकास की, जोगेश्वर जी लगभग 30 साल से राज कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप टिकट तो जनताओं की भावनाओं के खिलाफ लेके आ रहे हो, लेकिन ये बेचारी मेरी जालोर विधानसभा की जनता तरस रही है, इनके आंसू निकल रहे हैं, उनका तो आप ही सुन लो। आप बार बार बस टिकट लेके आ रहे हो, पार्टी के नाम से आप जीत के जा रहे हो। इस जनता का क्या हाल है वो मेरे मन में, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया 36 कौम के कहने पर। विकास तो क्या, उनका कल परसों सभा हुई, वो कह रहे हैं कि मैं हवाई पट्टी पे हवाई जहाज उतारूंगा। अरे 30 साल में आप जवाई का पानी तो नहीं दे सके, तो हवाई पट्टी और हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ दो। आप कुछ नहीं कर सकते, ये जनता बेचारी तड़प रही है। आप सबके वोट की ताकत से मुझे जिताकर विधानसभा में भेजा, तो मेरा पहला मुद्दा है जवाई बांध का। यदि जवाई नदी की प्राकृतिक हक जो अपने 36 कौम और जालोर जिले का है, वो मैं पूरी कार्यवाही सर्वोत्तम प्राथमिकता के तहत मैं विधानसभा में आपकी एक वोट के ताकत से, यदि आपने मेरे को विधानसभा में भेज दिया, तो मैं उसके लिए लड़ जाऊंगी, मर मिट जाऊंगी, आपके साथ धरने में बैठ जाऊंगी, भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगी, लेकिन वो काम करवा दिखा दूंगी। लेकिन उन्होंने 30 साल में काम नहीं कराया, वो मैं एक बार, आप 5 साल मेरे को मौका दे देंगे तो मैं वो काम करके दिखा दूंगी। दूसरा काम है माननीय हाईकोर्ट जोधपुर के निर्देशानुसार 18/11/2022 के तहत माही नदी से जालोर क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई हेतु नहरें लाने की लगातार कार्यवाही कर किसानों के लिए ऐतिहासिक ये कार्य करूंगी। जो माही के पानी के लिए लगभग 2 महीने से ये लोग अपने किसान संघर्ष समिति ये कार्य कर रही है, लेकिन कोई नेता इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, न कोई नेता इनकी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो मैं काम करूंगी आपकी सब 36 कौम की ताकत के अनुसार। यदि मेरे को वोट मिल गया और मैं जीत गई और विधानसभा में गई, तो ये काम करवा के बताऊंगी। तीसरा है राज्य जल नीति 2010 की पालना में प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर घर घर नल कनेक्शन की कार्रवाई हेतु विधानसभा में आवाज उठाऊंगी। पानी की बहुत समस्या है मेरे बंधुओं, इस जालोर विधानसभा में पानी की इतनी दिक्कत है कि आप जालोर जिले में और क्षेत्र तो पूरा सूखा पड़ा है, थोड़ा बहुत पानी है तो जालोर विधानसभा में है और सायला क्षेत्र में, और इतनी भयंकर समस्या है ये जवाई बांध का पानी
और ये राज्य जल नीति के तहत अपन को पानी नहीं मिला तो अपनी भी हालत जैसे कि बाड़मेर जैसलमेर में कैसी हुई है वो भी अपने कोई दिन दूर नहीं है, वो हालत अपन को देखनी